माता लक्ष्मी को जो कोई प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करें। बेटियां बहुत ही नाजों से अपने माता पिता के घर में बड़ी होती हैं और उसी घर से शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हर वह चीज शादी के बाद प्रदान करते हैं जिन चीजों की जरूरत की जिंदगी में उनकी बेटी को जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटियों को शादी के बाद कौन सी चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए? मायके से ससुराल लेकर मत जाना, ये एक चीज हो जाएगी पति की मौत। मायके से 3 चीजें कभी मत लाना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीजें यदि बेटियां शादी के बाद यदि वे जाती है तो उसके गृह परिवार में अशांति जा जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। आखिर क्या है वह चीजें जिसे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए? शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। बसारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा, गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। पति पत्नी के बीच नोकझोंक या छोटे मोटे झगड़े अच्छे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन जब झगड़े बद से बदतर हो जाते हैं तो यह रिश्ते टूटने का एक कारण बनते हैं। पति और पत्नी हमेशा से ही एक सलाहकार की भूमिका में होते हैं, लेकिन जब दोनों में से कोई आलोचक की भूमिका में निभाता है तो यह उनके रिश्ते पर बहुत दबाव डालता है। कभी कभी तो इन कारणों से उपजी लड़ाई या छोटा मोटा क्लेश समय के रहते सही हो जाता है, लेकिन कभी कभार दोनों के
बीच एक रिश्ता तलाक के कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता 1-2 दिन की लड़ाई या झगड़े से खराब नहीं होता, बल्कि दोनों के रिश्ते में ऐसी कुछ वजह होती हैं जो धीरे धीरे इस रिश्ते की जड़ों को खोखला बना देती हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता कभी खराब न हो, इन गलतियों को भूलकर भी न करें। लेट नाइट पार्टी करना, देर से घर आना, दोस्तों के साथ खूब वक्त बिताना, ये ऐसी कुछ बातें हैं जो बैचलर लाइफ में हर किसी के साथ लगी ही रहती हैं। लेकिन शादी होने के बाद हर पति पत्नी को ये समझना चाहिए कि वह अब बैचलर नहीं है, अब उनके साथ कोई और भी है जो इस समय घर बैठकर उनका इंतजार कर रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर महिलाएं पत्नी के रूप में अपनी नई भूमिका निभाने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाती हैं। वहीं महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों को अपनी शादीशुदा लाइफ में तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि शादी 2 लोगों का ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी मिलन है। लेकिन आजकल के विवाहित जोड़े शायद इस बात को भूल गए हैं। तभी तो पति पत्नी आपस की लड़ाई में एक दूसरे के घरवालों को घसीटने से भी बाज नहीं आते। लड़ाई में 2 लोग अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं कि किसी को भी अपने परिवार की बुराई या उनके बारे में भला बुरा सुनना पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, कभी कभी शादीशुदा जोड़े के बीच अक्सर अपने ससुराल वालों को लेकर भी बहस होती रहती है, जिसका असर उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है।